तो दोस्तों ये है फायरवोल्ट रिंग स्मार्ट वॉच और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू, जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में और बात करेंगे कि क्या आप सबको इस स्मार्ट वॉच को बाई करना चाहिए या नहीं। तो गाइस ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको करना क्या, सिंपली वीडियो पर बने रहना। तो गाइस सबसे पहले इसकी बॉक्स की पैकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फायरवोल्ट रिंग ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है और यहाँ पर आपको वॉच का जो लुक और डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। साथ में फुल टच स्मार्ट वॉच है और विकी कौशल का भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल फ्रंट साइड की बॉक्स की पैकिंग कुछ इस टाइप से है और ठीक बॉक्स के नीचे की साइड में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आप सबको इसके मैन्युफैक्चर डिटेल और एमआरपी मेंशन है जो कि है 9,999 रुपये। लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल प्राइस की बात करूँ तो ये वॉच आप सबको 4,000 से 5,000 की रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ईजिली आप सबको मिल जाएंगे। तो ये थी इसके एमआरपी डिटेल और मैन्युफैक्चर डिटेल, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको मल्टी स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, IP67 का वाटरप्रूफ ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग मिल जाते हैं और लिसन टू म्यूज़िक ऑन दी वॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो इसके फीचर है ये आपको बॉक्स के लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर है। और बॉक्स के राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको ब्लूटूथ कॉलिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, मल्टीपल वॉच फेसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मल्टीपल वॉच फेस दोस्तों इसमें आपको 200 के आसपास मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस वॉच के अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट की साइड में आपको इस वॉच से जो रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिल जाते हैं। और बॉक्स की बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप सबको इस वॉच के स्पेसिफिकेशन फीचर मेंशन है जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग, SPO2, हार्ट रेट, स्टेप, कैमरा कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेस, मैसेज एंड रिमाइंडर। साथ ही में यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज और कुछ स्पेसिफिकेशन और भी मेंशन है। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि इस बॉक्स में से हमें क्या मिलने वाला है। तो इस बॉक्स को ओपन करते ही आप सबको इसमें से USB चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि USB मैग्नेटिक चार्जिंग केबल होता है। नॉर्मल सभी स्मार्ट वॉच के साथ आजकल ऐसे ही चार्जिंग केबल आने लगे हैं। तो इस वायर की जो क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग एंड रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद इसमें से आप सबको फायरवोल्ट रिंग स्मार्ट वॉच मिल जाते हैं जो कि फुल टच कंट्रोल के साथ में, और इसका जो कलर है हमारे पास वो बेज कलर के साथ होने वाला है। तो इस वॉच में आप सबको यूज़र मैनुअल वगैरह और स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके लुक डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस ये है हमारा फायरवोल्ट रिंग स्मार्ट वॉच और इसका जो ये है फ्रंट साइड और ये है साइड लुक। तो इसकी जब हम लुक की बात की जाए तो ये हमारा बिल्कुल सेम एप्पल वॉच सीरीज 6 के जैसे ही लगा हुआ है। और इसके बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से है और देखने में जो इसका लुक और डिज़ाइन है बिल्कुल सेम टू सेम एप्पल वॉच के जैसा ही है। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा, साइड से इसका मेटल का कवर दिया गया है ताकि इसमें जो ब्रेकेज वगैरह है वो ईजिली ना आए, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी मजबूत बना देता है इसका जो साइड सिलिकॉन मटेरियल के साथ में दिया गया है। तो यहाँ पे आप सबको इसका जो साइड है और एज है वो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले साइज है वो कर्व्ड डिस्प्ले है जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी अच्छा बना देता है। और साथ ही में अगर हम स्ट्रैप की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रैप है वो हमारा सिलिकॉन क्वालिटी के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। यहाँ पे साथ ही में बेल्ट पे आप सब देखोगे तो यहाँ पे मेटल बेल्ट के ऊपर फायर बोल्ट का जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो स्ट्रैप है आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हो और एक्स्ट्रा स्ट्रैप ही इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सब चाहो तो एप्पल का जो स्ट्रैप आता है बिल्कुल सेम टू सेम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और इसको जो यूज़ करना और लगाने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, स्लाइड करना है और यहाँ से पुश कर देना है तो आपका जो स्ट्रैप है वो निकल भी जाएगा और इसमें लगा भी अटैच भी कर सकते हो। तो ये इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी थी और काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो वॉच का जो क्वालिटी वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ लग रहा है। अगर हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो यह है इसका डिस्प्ले का एक्चुअल साइज इन बिल्ड डिस्प्ले में देखा जाए तो ये एज ए डिस्प्ले है, साइड से कॉर्नर है, ये देख लिए, ये देख लीजिए। मैं आपको इसका जो अंदर का जो डिस्प्ले है जहाँ तक ये हमारा वाइट डिस्प्ले ऑन है वहाँ तक इसके डिस्प्ले का जो साइज़ है जो कि है 1.7 इंच का। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है। और साइड में आप देखो तो यहाँ पे इस जगह पे जो हमारा बटन है ये पुश बटन है जैसे कि हमारा बैक बटन भी है और ये ऑन ऑफ बटन भी है। और ये जो बटन है और इसकी जो
स्क्रीन साइज देखा जाए तो इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा, और ये हमारा जो बटन है वो रोटेट बटन होता है और पुश करने से ये जो बटन है बैक और हो जाता है, और साथ ही में यहाँ से स्लाइड करोगे तो ये बटन भी घूम जाता है। और साइड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे बटन के साइड में, तो यहाँ पे एक होल है जो कि है माइक्रोफोन का, यानी कि हमारा जो ये वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, यहाँ की हम इससे कॉल भी कर सकते हो, उसके लिए माइक्रोफोन दिया गया। और दूसरी साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पीकर का माउंट भी ओपन है, जहाँ से जो हमारा हैंड फ्री कॉलिंग के लिए स्पीकर भी मेंशन किया गया इसके वॉच में। और पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे आप सबको फायरबोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, साथ ही में सेंटर में इसके सेंसर वगैरह मेंशन है, और यहाँ पे जो वाइट पिन है, गोल्डन पिन है, वो है इसके चार्जिंग पिन। तो ये थे इसके हार्डवेयर वगैरह। और अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी यूआई इंटरफेस के बारे में। और टच रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो टच रिस्पॉन्स मैं आप सबको दिखाऊं तो यहाँ से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप मिल जाते हैं, स्लीप मिल जाते हैं, और हार्ट रेट वगैरह SpO2 मिल जाते हैं, वेदर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको वॉच के साथ कनेक्ट होंगे स्मार्ट वॉच, तो इसमें शो होंगे। तो टचिंग में इसमें आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आ रहा, और काफ़ी स्मूथनेस के साथ ये जो टच है इसका वर्क कर रहा है, और काफ़ी इंप्रेसिव क्वालिटी के साथ है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए मेन तो हमारी इस वॉच का जो प्राइस रेंज है वो 4 से 5 हज़ार की रेंज में, और इसका जो क्वालिटी है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में इसका जो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस वगैरह को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो स्क्रीन की क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे इसका वाइब्रेशन मोड ऑन कर सकते हो, साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से अबाउट में देखो तो वॉच के फीचर वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ सेटिंग में खुल जाएगा, और इसके अंदर जो सेटिंग है काफ़ी सारे सेटिंग आपको मिल जाएंगे, रीसेट वगैरह के, टाइम वगैरह सेटिंग के, और डायल स्विच वगैरह के, पावर ऑन ऑफ वगैरह, QR कोड एंड अबाउट का ऑप्शन मिल जाने वाला है। और इसका मैनुअली यूआई देखा जाए तो यहाँ पे आप करोगे तो ये है इसका यूज़र मैनुअल। तो ये कुछ स्टेप्स है, और साथ ही में इसका जो यूआई इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथनेस के साथ वर्क कर रहा है, ये देख सकते हो आप सब। तो इसमें टच से रिलेटेड मुझे किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला, बहुत ही स्मूथनेस के साथ ये टच भी वर्क कर रहा है। नीचे से करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप सबको देखने को मिल जाएंगे, और ये देख सकते हो इसका ब्राइटनेस भी मुझे करके फुल कर दूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से लग रहा है। और तो गाइज़ आप सबको ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बात कर लीजिए हम इसको बाय करने की, तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ ये स्मार्ट वॉच का बाय करने के बारे में, तो 4 से 5 हज़ार की रेंज में जो मेरे अकॉर्डिंग ये जो वॉच है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और यूआई इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, साथ ही में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो है वो मिलने वाला है। और अगर आप सब चाहते हो कि आप सबको एक एप्पल वॉच का लुक चाहिए, तो इस रेंज में ये जो स्मार्ट वॉच है वो आप सबके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सब इस स्मार्ट वॉच को बाय कर सकते हो। तो गाइज़ आप सबको ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।